नमस्कार, आपका शहर आपकी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी परिहार। आपका शहर आपकी खबर में आज हम बात करेंगे कोरबा, सिंगरौली और बलिया की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। सबसे पहले बात करेंगे छत्तीसगढ़ के कोरबा की, जहां राखड़ बांध को दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिससे अब ग्रामीण परेशान हैं। कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड के ग्राम लोता में स्थित सीएसईबी के बंद पड़े राखड़ बांध को दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिसे लेकर ग्रामीणों में भारी नाराजगी और चिंता देखने को मिल रही है। ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर बांध के संचालन पर रोक लगाने की मांग की है। उनका कहना है कि राखड़ बांध साल 1985-86 में बनाया गया था और करीब 4 दशक पुराना होने के कारण यह काफी जर्जर हो चुका है। ग्रामीणों के अनुसार साल 2023 में बांध पूरी तरह भर गया था और उसकी ऊंचाई बढ़ाने की अनुमति नहीं मिलने के कारण इसका उपयोग बंद कर दिया गया था। अब सीएसईबी की ओर से नई पाइपलाइन बिछाकर फिर से इस बांध में राखड़ डंप करने की तैयारी की जा रही है। ग्रामीणों का आरोप है कि यदि बिना तकनीकी परीक्षण और सुरक्षा मूल्यांकन के बांध को दोबारा चालू किया गया तो किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है, जिससे आसपास के गांवों के लोगों की जान को खतरा पैदा हो सकता है। वहीं राखड़ बांध के कारण पर्यावरण और कृषि भूमि पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। ग्रामीणों का कहना है, इस पर और कुछ क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे गांव लोता में डैम जो है टूटने की स्थिति में आ गए हैं। तो पहले बंद हो चुका था, फिर उसको पुनः चालू किया जा रहा है। तो हम लोग चाहते हैं कि इसको पुनः चालू ना किया जाए ताकि कोई भी जन हानि ना हो। बहुत परेशानियां होती है। पूरा राखड़ जो है गांव में आ जाता है। खाना कभी में पानी सब मतलब कुछ खाना बना के रखो, खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं बनता, पूरा राखड़ से पूरा ढक जाता है सब कुछ। इसमें तो महिलाओं को भी और परेशानी होती है, झाड़ू लगाना, साफ सफाई करना, सबसे ज़्यादा महिलाओं को लगातार रोज थोड़ा सा भी हवा चले तो पूरा राखड़ उड़कर गाँव में आ जाते हैं। पूरा घर में चाहे कितना भी बंद किया रहो पूरा घुस जाता है। वहाँ जो बीच में एक बार जो है डैम टूट चुका है और टूटने के बाद सब गांव के लोग पूरे 150 परिवार है, वो हम लोगों को बाहर स्कूल में जगह दिया गया था। वो राखड़ डैम 5 साल हो गया बंद हो गया और अभी वर्तमान में झाबू राखड़ डैम इसी राखड़ डैम है जो एक ही जगह पाँच बार टूटा है डैम। उसमें हम लोगों का एक जन हानि भी हुआ है वहाँ पर और बहुत सारे जो खेती योग्य ज़मीन है वो पट गया, जिसमें और अभी जो है पुनः ये इनके ऊपर जो है जब पेनाल्टी लगा है, बंद कर दिया गया है, तब यहाँ के अधिकारी सीएसईबी के अधिकारी लोग हमारे लोता ग्राम पंचायत के राखड़ डैम को पुनः चालू करना चाह रहे हैं, जबकि वो डैम जर्जर हो चुका है, बहुत पहले से अभी बंद है। अगर उसमें का पूरा बोल्डर वगैरह सब निकाल के ले गए हैं दूसरा डैम में, अगर वो चालू कर दिया जाएगा तो हम लोगों के गाँव में पुनः जो है पूरा गाँव एक ही बार में पूरा टूट के समा उसमें डूब जाएगा। कोरबा जिले के कटघोरा विकासखंड की हम बात कर रहे हैं। बता दें कि यहाँ पर राखड़ डैम शुरू होने से एक बार फिर से जो ग्रामीण हैं उन पर संकट गहरा गया है। ग्रामीणों को काफी परेशानियां हो रही हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों ने की है, ज्ञापन सौंपा है ग्रामीणों की ओर से। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी संजय हमारे साथ जुड़ गए हैं, माफ कीजिए चंद्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए हैं। वहीं चंद्र कुमार, देखा जा रहा है कि जो राखड़ डैम फिर से शुरू किया जा रहा है, इसको लेकर ग्रामीणों को काफी समस्याएं हैं। ग्रामीणों ने ज्ञापन सौंपा है, तो क्या कुछ मांग की जा रही है ग्रामीणों की ओर से, क्या कहना है ग्रामीणों का इसको लेकर? जी, पता होगा कि 1985 और 86 में जमीन अधिग्रहण करके सीएसबी के द्वारा वहाँ राखड़ डैम का निर्माण कराया गया, जो से पड़ चुके हैं से बंद कर दिया, क्योंकि पर्यावरण विभाग के द्वारा उसको दोबारा अनुमति दिया गया, क्योंकि राखड़ जो है उस जगह पूरी तरह से भर चुकी थी और हाइट काफी ऊंची हो चुकी थी। लेकिन इसके बावजूद भी अब जो है सीएसबी के अधिकारी जो है, सीएसबी प्लांट के कर्मचारी अधिकारी जो है उस लोता और झाबू जो राखड़ डैम है पुनः चालू कराने की मांग कर रहे हैं और पाइप बिछाया जा रहा है, जिसमें काफी वहाँ पे देखा जा रहा है। हालांकि कुछ दिन पहले ही
झाबू का जो राखा डैम है, जो सीएसबी का राखा डैम है झाबू का, जिसमें 4 से 4 बच चुका है, जिसमें एक जेसीबी का ऑपरेटर जो है उसमें बह गए थे, जिसमें जेसीबी का ऑपरेटर राखड़ में सब खत्म हो चुका, और जिसमें मशीन मशीन का ऑपरेटर जो थे किसी तरह उसमें बाल बाल बच चुका। लेकिन यहाँ पे देखा जा रहा है कि लाखों टन जो राखड़ जो थी वो गांव में घुस गए थे, गांव में घुसकर नदी में भी समाहित हो गई थी। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ग्रामीण जो है नहीं चाहते हैं कि जो है राखड़ पुनः चालू, क्योंकि वो काफी अब 2023 से लेकर 2026 तक जो बंद है और वो काफी जर्जर हो चुकी है। इसी स्थिति में अगर सीएसबी का उनको चालू करने का कयावत शुरू करती है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं बहुत ही जन हानि होने की संभावना बढ़ी है। और इसी डर से ग्रामीण जो है कलेक्टर साहब से गुहार लगाए हैं कि सीएसबी प्लांट का जो लोतलोता जो बंद हो चुकी जो राखा डैम उसको पुनः चालू ना कराया जा सके। लेकिन अगर सीएसबी प्लांट अगर चालू कराती है तो कहीं ना कहीं जान माल का लोगों का नुकसान होगा, हानि होगी। और यहाँ पे भी देखा जा रहा है कि राखड़ हो चुका है, तो जिसमें अभी गर्मी के समय में भी राखड़ जो है ग्रामीणों के गांव में बस्ती में काफी हवा आने के बाद उड़ती है, जाती है। और इस प्रकार से अगर उनको शादी विवाह कोई भी कार्यक्रम होती है और तूफान आती है तो राखड़ जो है उनके खाने पीने की सामान को पूरी तरह से तरह बर्बाद कर देती है। तो इन सारी चीजों को देखते हुए ग्रामीण जो है नहीं चाहते हैं कि लोतलोता की जो राखा डैम है वो पुनः चालू हो, लेकिन सीएसबी जो है पाइपलाइन बिछाने का कार्य जो है चालू कर चुकी है। हालांकि अभी पर्यावरण विभाग से अनुमति इसको पुनः चालू करने का नहीं मिला है। जी पल्लवी। बिल्कुल चंद्र कुमार, देखा जा रहा है कि जिस तरह से ग्रामीणों का जीवन दुर्भर हुआ है राखड़ के कारण, और जो जनजीवन है बुरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है, जिसके चलते जो समस्या बनी हुई है, राखड़ उड़ती है और लोगों की जो रोजमर्रा की दिनचर्या है उसको भी प्रभावित करती है। अब देखने वाली बात होगी कि जब ग्रामीणों की ओर से इसको लेकर ज्ञापन सौंपा गया है, शिकायत की गई है, तो क्या विभागीय अधिकारी इस ओर ध्यान देते हैं, क्या उनकी ओर से कोई कार्रवाई इसको लेकर की जाती है। फिलहाल आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है और ग्रामीणों ने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा है। जर्जर बांध से हादसे की आशंका बनी रहती है। उनका कहना है कि लगातार राखड़ उड़ने से उन्हें रोजमर्रा की जिंदगी में भी काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। उनके खाने में, घरों में राखड़ घुसती है हवा के चलते, जिसके चलते उन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं अब ग्रामीणों ने मांग की है कि जो राखड़ बांध शुरू करने की कवायद जो फिर से शुरू की जा रही है उसे बंद किया जाए। राखड़ बांध को दोबारा शुरू करने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर ग्रामीणों में आक्रोश फूट पड़ा है। ग्रामीणों ने एकत्रित होकर एक ज्ञापन कलेक्टर के नाम सौंपा है और मांग की है कि इस राखड़ बांध को शुरू ना किया जाए। अब बात करेंगे एमपी के सिंगरौली की, जहां प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण की मांग तेज हो गई है। सिंगरौली जिले के देवसर तहसील अंतर्गत ग्राम खोभा में रेलवे परियोजना से प्रभावित प्राथमिक विद्यालय के पुनर्निर्माण और पुनर्स्थापना को लेकर ग्रामीणों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रामीणों ने अधिकारियों को ज्ञापन सौंपकर बताया कि साल 2017 में विद्यालय की भूमि का अधिग्रहण किया गया था और साल 2020 में मुआवजा स्वीकृत हो गया था। इसके बावजूद आज तक विद्यालय के लिए नए भवन का निर्माण नहीं कराया गया। ग्रामीणों का कहना है कि विद्यालय से संबंधित मुआवजा राशि भी प्रशासन को प्राप्त हो चुकी है, लेकिन निर्माण कार्य शुरू नहीं होने से बच्चों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। पर्याप्त कक्षाओं, खेल मैदान और अन्य मूलभूत सुविधाओं के अभाव में छात्र छात्राओं की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों ने मांग की है कि विद्यालय के लिए तत्काल उपयुक्त भूमि चिन्हित कर नए भवन निर्माण की स्वीकृति दी जाए तथा रेलवे और भू अर्जन विभाग की ओर से अब तक की गई कार्रवाई की जानकारी सार्वजनिक की जाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही इस समस्या का समाधान नहीं किया गया तो वे जन आंदोलन का रास्ता अपनाने को मजबूर होंगे। हमारे यहाँ ग्राम खोभा में प्राथमिक पाठशाला स्कूल थी, उसको कुछ हिस्सा फोर लाइन में फंस गई और कुछ हिस्सा, पूरा हिस्सा रेलवे में है। उसका मुआवजा भी मिला है, शासन के खाते में है। स्कूल विलोपित ना हो, स्कूल बनना चाहिए हमारे ग्राम खोभा में। और वो बच्चे हैं, प्राथमिक पाठशाला है, 1 से 5वीं तक की स्कूल है।
उसका बहुत दिन से हम लोग अर्जी दे रहे हैं, 10-12 अर्जी हो चुकी है SDM कार्यालय में, जिला शिक्षा अधिकारी को दिए, यहाँ तक कि आज अब लोग अदालत यहाँ कलेक्ट्रेट में भी दिए हैं। ये हम ग्रामवासियों का ये कहना है कि हमारे यहाँ ग्राम खोबा में स्कूल बनना चाहिए, कहीं दूसरे जगह न जाए वो पैसे के वो मध्य प्रदेश शासन की ज़मीन भी है खोबा में, वहाँ सभी लोग बनाएं। सिंगरौली जिले के दोसर तहसील अंतर्गत आने वाले नौड़िया पंचायत के ग्राम खोबा में मौजूद प्राइमरी स्कूल विगत 9 वर्षों से विकास की राह देख रहा है, परंतु जिले के जिम्मेदार इस पूरे मामले पर खामोश बने हुए हैं। एक तरफ जहां स्थानीय ग्रामीण लगातार प्रशासन को आवेदन देकर नए विद्यालय की मांग कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ प्रशासन उनके आवेदनों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। दरअसल ये हम नहीं कह रहे हैं, वहीं के स्थानीय लोग लगातार जनसुनवाई में आकर आवेदन दे रहे हैं, वहाँ पर जो है लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विद्यालय किसी तरह से निर्मित हो सके। दरअसल ग्राम खोबा में मौजूद यह विद्यालय प्राइमरी विद्यालय है, जहाँ पर लगभग 200 बच्चे अध्ययनरत हैं। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि इस पूरे विद्यालय में पढ़ने वाले छात्र आदिवासी समुदाय के हैं, जिन्हें अब विद्यालय की छत की दरकार है। एक तरफ जहाँ वर्ष 2014 में लगभग NH-39 का विकास कार्य शुरू हुआ, जिसके तहत ये विद्यालय उसकी चपेट में आता है और विद्यालय के कुछ हिस्से तोड़ दिए जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ वर्ष 2017 में जब ललितपुर सिंगरौली रेल लाइन का कार्य शुरू होता है, तो उक्त वर्ष में भी वह पूरी तरह से विद्यालय प्रभावित हो जाता है। संबंधित मामले में आवेदनकर्ता ने स्पष्ट तौर पर बताया है कि इस पूरे मामले को लेकर कई बार जिला प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब इस पूरे मामले पर प्रशासनिक तर्क लेने का प्रयास हमारे द्वारा किया गया, परंतु जिले के जिम्मेदार अधिकारी इस पूरे मामले पर कैमरे पर बोलने को कुछ भी तैयार नहीं है। एक तरफ जहाँ प्रशासन का दावा है कि संबंधित विद्यालय को लेकर निर्माण प्रक्रिया के संबंध में कागजी कार्रवाई शुरू की गई है, परंतु अभी तक उसका कोई ठोस परिणाम देखने को नहीं मिला है। अब हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस पूरे मामले पर प्रशासन आखिरकार क्या कार्रवाई करता है। सिंगरौली से अनादि टीवी के लिए सतीश। मामला सिंगरौली जिले के देवसर तहसील अंतर्गत ग्राम खोबा का है, जहां पर जो परियोजनाएं शुरू की गई थी उससे प्रभावित प्राथमिक विद्यालय का अब तक पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, जिससे कहीं ना कहीं बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है। ग्रामीणों में आक्रोश है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार मांगें उठाई जा रही है, स्वीकृति मिल गई है, राशि प्रदान हो चुकी है, लेकिन जो स्कूल का पुनर्निर्माण है ये नहीं किया जा रहा। सवाल है कि आखिर क्यों। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी शशिकांत हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जिन्होंने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर ग्रामीणों से बातचीत की, स्थिति का जायजा लिया। शशिकांत, लगातार देखने को मिल रहा है कि जो परियोजनाएं शुरू की गई थी, अच्छी बात है, विकास किया गया, लेकिन इस विकास की भेंट बच्चों का प्राथमिक विद्यालय चढ़ गया है, जिसका अब तक कोई सुध लेने के लिए तैयार नहीं है और विद्यालय का पुनर्निर्माण नहीं किया जा रहा। आखिर क्यों पुनर्निर्माण नहीं किया जा रहा, क्या वजह सामने आ रही है? संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की ओर से क्या प्रतिक्रियाएं इसको लेकर सामने आ रही है? दरअसल अगर मैं मामले की बात करूं तो सिर्फ ये जो का खोबा जो विद्यालय मौजूद है, तो ये विद्यालय सिर्फ रेलवे से प्रभावित है। वर्ष 2014 में जब NH-39 का शुरू हुआ था, उस समय भी विद्यालय का तोड़े गए। उसके बावजूद वर्ष 2017 में जब कार्य शुरू होता है, तो उस पर NH-39 के एक्ट को लेकर काम किया गया और वहां पर विद्यालय का जो है वो भी तोड़ा गया। इसके साथ में वहां की बाउंड्री मौजूद रही, वो भी तोड़ी गई, जिससे पठन पाठन का कार्य भी प्रभावित हुआ, बच्चे भी काफी ज्यादा उससे प्रभावित हुए। और उसके बावजूद प्रशासन यदि चाहता तो शायद नया विद्यालय बना सकता था, क्योंकि प्रशासन के पास में मुआवजे की राशि मिल चुकी है। उसके बाद भी प्रशासन ने इस तरफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की। पलवी। बिल्कुल शशिकांत, अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की ओर से जो मांग की जा रही है उस पर क्या कदम उठाए जाते हैं, ग्रामीणों की ओर से जो सवाल किए जा रहे हैं उसका क्या जवाब उन्हें मिलता है और कब तक इस प्राथमिक विद्यालय का पुनर्निर्माण जो है वो शुरू किया जाता है। आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत धन्यवाद। तो देखिए, लगातार राशि जारी होने के बावजूद भी अब तक पुनर्निर्माण का कार्य शुरू नहीं हुआ है। नए भवन के निर्माण की मांग लगातार तेज हो गई है। ग्रामीणों की ओर से मांग उठाई जा रही है, ग्रामीणों में आक्रोश व्याप्त है। उनका कहना है कि पुनर्निर्माण में देरी से बच्चों की शिक्षा प्रभावित हो रही है और 9 साल बाद भी अभी तक स्कूल नहीं बना है, जबकि राशि भी इसके लिए स्वीकृत की जा चुकी है।
कई सवाल है, इसको लेकर ग्रामीणों ने सवाल किया है कि जब राशि स्वीकृत हो चुकी है तो अब तक भवन का निर्माण शुरू क्यों नहीं किया गया, क्यों बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर शिक्षारत है और बड़ी संख्या में बच्चे यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन भवन निर्माण नहीं होने के चलते उनकी शिक्षा प्रभावित हो रही है। अब बात करेंगे यूपी के बलिया की, जहां गंगा में कटान से नौरंगा गांव में संकट की स्थिति पैदा हो गई है। बलिया का नौरंगा गांव गंगा कटान की मार से अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रहे कटान के कारण पूरे गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और आगामी 15 जून के बाद मानसून के सक्रिय होने गंगा के जलस्तर में वृद्धि की आशंका ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बलिया से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि नौरंगा उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती पंचायत है, जिसने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखी है, लेकिन अब गंगा का कटान गांव को निगलने की स्थिति में पहुंच गया है। ग्रामीणों के अनुसार फिलहाल कटान की रफ्तार कुछ कम दिखाई दे रही है, लेकिन मानसून शुरू होते ही हालात गंभीर हो सकते हैं। सबसे बड़ी चिंता यह है कि क्षेत्र में चल रहा कटान रोधी निर्माण कार्य बेहद धीमी गति से हो रहा है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ तो बरसात के दौरान बड़े पैमाने पर नुकसान पहुंच सकता है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी से स्वयं मौके का निरीक्षण करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि यदि अभी प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में स्थिति नियंत्रण के बाहर हो सकती है। मामला ये है कि पिछले बाढ़ में सैकड़ों घर जो है कि गंगा में विलीन हो चुका है हमारे पंचायत का। इस बार बड़ी उम्मीद के साथ हम लोगों ने मंत्री जी जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह से मिल करके और ये टेंडर का काम पास करवाया था। लगभग 26 करोड़ का टेंडर पास हुआ है और 2600 मीटर का ये काम करना है, जिसमें ठोकर और ये पंख का काम है। मामला ये है कि अभी तक 10% भी काम नहीं हुआ है, 10% भी काम नहीं हुआ है और कोई भी यहाँ से जिले से अधिकारी जाता है तो काम बढ़ने की बजाय कम हो जाता है, घट जा रहा है। लेबर की संख्या बढ़नी चाहिए, लेबर की संख्या कम है। हमें पूरी उम्मीद है कि जिस गति से ये काम चल रहा है हमारा गांव बचेगा नहीं इस बाढ़ में। इसलिए हम लोग पूरे गांव के लोग और सैकड़ों लोगों से हस्ताक्षर करवा करके ये विज्ञप्ति जिलाधिकारी महोदय को दिया है और उनसे अनुरोध किया है कि आप स्थलीय निरीक्षण करें। और जिला अधिकारी महोदय ने हमें आश्वासन दिया है कि हम इसी हफ्ते आपके गांव में आएंगे, आपके पंचायत में आएंगे और इस कटान रोधी काम को निरीक्षण करेंगे। हमारे गांव में अभी कटान रोधी कार्य चल रहा है, उसमें जो हमारे सम्मानित लोग हैं वो देख रहे हैं कि बहुत भारी अनियमितता के साथ काम कराया जा रहा है। काम आज 1 से 1.5 महीना से शुरू हो चुका है और अभी तक मात्र 100 से 150 मीटर तक कार्य हुआ है और उसमें जो एसी मैट डालनी है वो भी मिट्टी के साथ डाली जा रही थी, लेकिन कुछ लोगों ने विरोध किया, गांव जुट करके इसका विरोध किया। विरोध करने के बाद ठेकेदार के साथ लोग एक जगह पर एकत्रित होकर के उसके साथ मीटिंग किए तो उसने कहा कि ठीक है, इसमें मैं फिर मिट्टी की जगह बालू डालूंगा। छोटी जो एसी मैट लग रही है उसमें तो बालू डाल रहा है अभी, लेकिन जो जियो बैग जो डाला जा रहा है उसमें फिर वो माटी ही डाल रहा है। हमारे अनियमितता माने ग्रेव इरेगुलरिटीज का ये। नौरंगा गांव के ग्रामीणों की ओर से गुहार लगाई जा रही है। उनका कहना है कि गंगा कटान की मार से अस्तित्व बचाने की जंग लड़ रहा है गांव और लगातार उनकी ओर से इस मुद्दे पर प्रकाश डाला जा रहा है और गुहार लगाई जा रही है कि समय रहते जो ये अवरोधक है इसको पूरा किया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं ये पूरा जो निर्माण है ये लापरवाही और भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए राणा हमारे साथ जुड़ गए हैं, जो राणा प्रताप हमारे साथ जुड़ गए हैं जिनसे हम जानकारी लेंगे। राणा प्रताप, देखा जा रहा है ग्रामीणों की ओर से लगातार इस मामले को लेकर प्रकाश डाला जा रहा है, उनकी ओर से गुहार लगाई जा रही है, चेतावनी दी जा रही है कि यदि समय रहते कार्य पूरा नहीं किया गया तो ये पूरा गांव जो है इसकी बलि चढ़ जाएगा और काफी नुकसान हो सकता है। तो क्या प्रशासन की ओर से तभी ध्यान दिया जाएगा जब इस पूरे गांव को भारी बारिश के चलते नुकसान झेलना पड़ेगा? राणा प्रताप, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, कॉल अनम्यूट कर लीजिए।
बता दें कि मानसून से पहले बचाव की अपील ग्रामीणों की ओर से की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि मानसून आने में कुछ ही समय बाकी है और जिस हिसाब से जो कटान रोध का कार्य चल रहा है उसकी स्थिति देखकर ये नहीं लगता कि मानसून आने से पहले ये पूरा कार्य हो जाएगा और इसको लेकर ग्रामीणों की ओर से कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया है। ग्रामीणों की ओर से मांग की जा रही है कि लगातार जो है इसको लेकर कार्य किया जाए। बता दें कि ग्रामीणों का कहना है कि लगातार हो रहे कटान के कारण पूरे गांव का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है और आगामी 15 जून के बाद मानसून भी सक्रिय हो जाएगा और गंगा के जलस्तर में वृद्धि की आशंका ने लोगों की चिंता और बढ़ा दी है। इस संबंध में ग्रामीणों ने जिलाधिकारी बलिया से तत्काल हस्तक्षेप की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि नौरंगा उत्तर प्रदेश की एक महत्वपूर्ण सीमावर्ती पंचायत है जिसने कठिन भौगोलिक परिस्थितियों के बावजूद अपनी पहचान बनाए रखी है, लेकिन अब गंगा का कटान गांव को निगलने की स्थिति में पहुंच गया है, जिससे ग्रामीणों की ग्रामीणों के अनुसार फिलहाल कटान की रफ्तार कुछ कम दिखाई दे रही है, लेकिन मानसून शुरू होते ही हालात गंभीर हो सकते हैं। वहीं इस पर अधिक जानकारी के लिए सहयोगी राणा प्रताप हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। राणा प्रताप, क्या वजह है जो ग्रामीणों के इतने गुहार के बाद भी, इतनी चेतावनियों के बाद भी प्रशासन की ओर से सुध नहीं ली जा रही मामले को लेकर? जी, बता दें कि ये उत्तर प्रदेश का बलिया का इकलौता ऐसा ग्राम पंचायत है जो गंगा नदी के उस पार बसा हुआ है और बिहार से सटा हुआ है, जबकि इस गांव में पिछले साल आई बाढ़ की वजह से करीब 100 घर गंगा के कटान में विलीन हो गया है। हालांकि प्रशासन के तरफ से वहां पर गांव को बचाने के लिए ठोकर का निर्माण कराया जा रहा है और युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन ग्रामीण उस काम से संतुष्ट नहीं है। करीब दर्जनों की संख्या में जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचे ग्रामीणों का ये शिकायत है कि बहुत ही बेहद कछुआ तरीके से, यानी कि बहुत ही धीमी गति से वहां पर निर्माण का कार्य हो रहा है। यहाँ तक कि उन्होंने कहा कि 15 जून से गंगा के जलस्तर में बढ़ाव चालू हो जाता है और मानसून आने लगता है। इस तरह से जब कार्य चलेंगे और मानसून आ जाएगा और पानी में बढ़ाव होगा तो जो भी काम हुए हैं वो गंगा की लहरों में समा जाएंगे और हमारे गांव को बचाना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। निश्चित तौर पर राणा प्रताप, अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की ओर से जो मांग की जा रही है इसको कब तक पूरा किया जाता है। क्या समय रहते जो कटान रोध का कार्य है वो पूरा होता भी है या नहीं? आपका जुड़ने के लिए, जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए, ग्रामीणों की ओर से लगातार मांग की जा रही है, लेकिन सवाल यह है कि ग्रामीणों के इतने बोलने के बावजूद भी इस ओर ध्यान क्यों नहीं दिया जा रहा। निश्चित तौर पर मानसून के शुरू होने के बाद ही ये स्थिति और बदतर हो जाएगी और अब देखने वाली बात होगी कि ग्रामीणों की इस मांग का कब तक सुध लेकर जो है निस्तारीकरण किया जाता है। फिलहाल के लिए आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।